आइए बेटा, अब हम ट्रेन वाली टाइप, सबसे इंपॉर्टेंट याद करो बेटा, मैंने आप लोगों से कहा था ट्रेन वाली टाइप, ट्रेन वाली टाइप बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बेटा। ट्रेन वाली याद कर लो, मैंने आपसे कहा था पिकनिक वाली, एरोप्लेन वाली, पिकनिक वाली, एरोप्लेन वाली, और बेटा आप लोगों को पता शॉपकीपर वाली, क्लॉथ वाली, ऐसी चीजें, अंडे वाली। और बेटा इन छोटी छोटी टाइप से हम बहुत कुछ सीखते हैं। अब ट्रेन वाली टाइप का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, उस तरीके से चलते हैं हम लोग। ए ट्रेन ट्रेवल और डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर। एक ट्रेन थी जो कि 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। कह रहा है एट अ कांस्टेंट स्पीड, यानी उसकी ओरिजिनल स्पीड के साथ, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीजिंग बाय 15 किलोमीटर पर आवर। अच्छा एक बात बताओ, जब सिंपल सा कंसेप्ट है, जब इसकी स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा बिल्कुल, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बेटा, जब स्पीड बढ़ती है तो टाइम कम लगता है, और जब हमारी स्पीड कम होती है तो हमेशा ऑटोमेटिकली टाइम ज़्यादा लगता है। आपको ये पता होना चाहिए बेटा। बिकॉज क्यों क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि एक दूसरे के बीच में इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल का काम करते हैं। टाइम और स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रेशियो होता है, इसलिए वो, यानी आपको पता होना चाहिए स्पीड इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ टाइम, और बेटा सेम इसी तरह टाइम इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्पीड होता है। ये आपको बात क्लियर है? तो बस हो गया क्वेश्चन। आइए बेटा, अब कहना चाहता है 5 आवर्स, देखो द जर्नी ऑफ द वुड हैव टेकन 2 और लेस। मैंने आपसे क्या कहा था? स्पीड बढ़ेगी, देखो टाइम कम लग गया, अपने आप ही, अपने आप जजमेंट है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस काम करने की जरूरत। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। आइए बेटा, मैंने आपसे क्या, देखो सपोज करो ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, और स्पीड इंक्रीजिंग स्पीड मेरी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि उसने बोला है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को इंक्रीज किया गया। लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन बेटा x किलोमीटर पर आवर है, और इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर है। अब मेरे बच्चे, मैंने आपसे कहा था टाइम टेकन बाय ट्रेन एट ओरिजिनल स्पीड बताई थी बेटा मैंने, ये आ गया 300 अपॉन x आवर्स, इतनी टाइम। मैंने कहा था टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। याद आ गया बेटा? डिस्टेंस हमारा 300 किलोमीटर का है, ओरिजिनल स्पीड से काउंट किया, इतना टाइम लगेगा यहां से यहां पहुंचने के लिए। टाइम टेकन बाय ट्रेन एट इंक्रीजिंग स्पीड बेटा, तो 300 अपॉन x प्लस 5 आवर्स, इतना टाइम लगेगा। अब मैंने आपसे क्या कहा था? मैं ये कहना चाहता हूं, आपको हमेशा दिमाग में एक चीज, कंसेप्ट को दिमाग में सेट कर लो, क्या कि ज्यादा वाले टाइम में से कम वाला टाइम हमेशा कर दो, डिफरेंस ऑफ टाइम आ जाएगा। ज्यादा वाला टाइम कौन सा? देखो ये स्पीड को बढ़ा करके किया गया है, तो इसका मतलब ये टाइम कम है, ज्यादा वाला टाइम ये रहेगा हमेशा। ज्यादा वाले टाइम में से कम वाला टाइम आप हमेशा माइनस करिए, और डिफरेंस ऑफ टाइम आएगा इस तरीके से। अब मेरे बच्चे, सबसे पहले इसको आप कॉमन लीजिए। देखो इसको करने का तरीका क्या है, जल्दी काम करने का बिना किसी गलती के। ठीक है, आपने सबसे पहले 300 कॉमन लिया, फिर मेरे प्यारे से बच्चे उसके बाद आपने इसमें देखा, देखो ध्यान से, अब 300, अब इसका एलसीएम x प्लस 5, और ये आ गया x प्लस 5 माइनस x इज इक्वल टू 2। ये सॉरी, ये 5, ये कैंसिल आउट। अब ये से मल्टीप्लाई हुआ, कितना हुआ? अपॉन कितना हुआ? x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 2। अब देखो ध्यान से, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस। अब ये चाहो तो आप इसको डायरेक्टली यहीं कर सकते हो बेटा। देखो x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करो 750, अब इधर ले आओ 5x माइनस का 750 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास बिल्कुल रेडी है। अब बेटा इसके फैक्टर करें 750 के, फिर अब हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास में फैक्टर आ जाएंगे। अब मेरे बच्चों, अब आप देखो, ध्यान से देखने वाली बात है, हमने इसके फैक्टर करे अब, ठीक।
1 को -750 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 750, ऐसे दो फैक्टर करो, 750 से के फैक्टर करें, 5 से किया बेटा, देखो ध्यान से करा, हो गया 30 एंड 25। अब इधर नजर रखते चलो, बीच वाला बन रहा है दिस प्लस का 30x माइनस का 25x माइनस का 750 इक्वल टू 0। अब इस तरीके से इसका कॉमन ले लिया, प्लस 30 माइनस का 25 x प्लस 30 इक्वल टू 0, x प्लस 30 और x माइनस 25 इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू माइनस 30 और x इज इक्वल टू 25। तो बेटा इसको रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इस बात को हमेशा याद रखें। और मेरे प्यारे से बच्चे, सो ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन बेटा 25 किलोमीटर पर आवर होगी। अब मेरे बच्चे ये आया, ये अगर मान लो इतना बड़ा सॉल्यूशन आ जाए और वो कहे कि सर एक बात बताओ, अगर मेरे पास आया कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे आएगा सॉल्व करने के लिए, तो मेरे बच्चे अगर इसी का शॉर्टकट क्या कहता, देखो अब इसका शॉर्टकट कहता क्या है ये बताओ मुझे। तो बेटा मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी अपॉन चेंज इन स्पीड इनटू चेंज इन टाइम। बिल्कुल छोटा सा, ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम। डिस्टेंस कितना था, 300 का था, बोलो था कि नहीं था। चेंज इन स्पीड मतलब x से x प्लस 5 यानी 5 थी, और चेंज इन टाइम, टाइम कितना लिया था 2। अब बेटा देखो 150, अब यह आया 750। इसके ऐसे दो फैक्टर करो, जिसका इसके ऐसे केवल दो फैक्टर कर दो जिसका डिफरेंस 5 आए, तो 30 एंड 25। अब देखो याद रखना, स्पीड बढ़ रही है तो छोटे वाला आंसर होगा। ये इसका सबसे बेहतरीन शॉर्टकट, सबसे बेहतरीन शॉर्टकट बेटा। और इस तरीके से आपसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को, सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू।